एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आप ही के अपने YouTube चैनल नैया पार में। मैंने पिछली क्लास में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि आप यूपीएससी को पहली बार में ही क्वालिफाई करना चाहते हो तो वो गलतियां बिल्कुल मत करना जो गलतियां मैंने की थी। मैं आपको 5 सलाह एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीएससी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला काम कीजिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड कर लीजिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे से काम कीजिए। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मैं तो कहता हूं कि आप चाहे मेंस हो या प्री हो, चाहे पास हुए हों या फेल हुए हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ते ही रहिए। तीसरा ये है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को बेस बनाकर खुद के सिनॉप्सिस नोट्स जरूर बनाएं। जब लास्ट में एग्जाम होता है तो आप रिवीजन के समय इस नोट्स का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। सिनॉप्सिस की पावर आपको तब समझ में आएगी जब आप एग्ज़ाम के पास होते हैं और रिवीजन करने के लिए तड़प रहे होते हैं। उसके बाद जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो खुद के नोट्स बना है पहले उनको रिवाइज कर लूं, उसके बाद कुछ एडिशनल कंटेंट ऐड कीजिएगा। लेकिन जब तक आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से क्रैम नहीं कर लेते हैं तब तक, या समझ नहीं लेते हैं तब तक नया कंटेंट पढ़ने का प्रयास ना करें। और सबसे अंतिम है टेस्ट। टेस्ट का मतलब है प्रैक्टिस जितना करोगे, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सो जान। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप अपने एग्जाम के पास, अपनी सफलता के पास पहुंचोगे। तो ये मेरे मंत्र थे जिसमें मैंने सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपने वीडियो देखा होगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। पहले 2022 वाले देखते हैं, फिर 21-19, इस प्रकार से कम 2015 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले ज्योग्राफी के लगाएंगे, फिर हम ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आइए 2022 में ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। 2022 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। अब पॉइंट समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न समझ में आता है कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो वो कहता है कि कुछ मैं आपको प्लेसेस बता रहा हूँ, रीजन्स बता रहा हूँ जो न्यूज में रहे हैं, यानी ये वाली जो क्लास है वो मैपिंग से रिलेटेड है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम मैपिंग से अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। और मैपिंग भी छोटी मोटे स्तर के नहीं आते हैं। मैपिंग में वो ऐसे प्लेसेस या रीजन्स को मेंशन करते हैं जो न्यूज में रहे हों किसी प्रकार से। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको ये पेयर्स दिए गए हैं, फिर बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। कितने मैच कर रहे हैं एक दूसरे से वो देखना है। अब देखो, एनातोलिया प्लेट्यू टर्की में है, सही बात या गलत बात? एकदम सही आंसर है। एनातोलिया प्लेट्यू जो है वो टर्की में है, टॉरिस और पोंटिंग माउंटेन्स के बीच में है। यहीं से दजला और फरात जैसी रिवर्स का ओरिजिन होता है, इसी के पास से। जब मैं वेस्ट एशिया पढ़ाऊंगा तो निश्चित तौर पर मैं इस पर बात करूंगा। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था कि टर्की में अर्थक्वेक आया था। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर है अम्हारा। अम्हारा रीजन इथोपिया में है, बिल्कुल सही है। ये जो इथोपिया है इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। और अभी आपने सुना होगा अफ्रीका फेडरेशन, उसी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और अफ्रीका G20 के साथ मिलकर G21 बन गया, यानी एक परमानेंट मेंबर हो गया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये और ये दो पेयर तो मुझे मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिमेनिंग देख लेते हैं। कैबो डेलगाडो स्पेन में है, बिल्कुल नहीं, मोजाम्बिक में है। और कह रहे हैं कैटलोनिया, कैटलोनिया इटली में है, बिल्कुल नहीं, ये स्पेन में है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर मिसमैच है, ये वाला पेयर मिसमैच है। केवल ये दो पेयर मेरे हिसाब से सही है, इसीलिए ओनली 2 पेयर मैच। अच्छा, इस बार के ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए गए हैं। कौन से पेयर मैच है ये छोड़ दो, ओनली 2 पेयर मैच। अब ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। मान लो किसी ने तुक्का लगा दिया इसमें, इसकी तो निकल चुकी ना, लॉटरी लग चुकी है, पता नहीं दो कौन से हैं, लेकिन तुक्का लग गया है। तो इस हिसाब से ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला आते हैं, लिखा है विच वन ऑफ द लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है विक्टोरिया, फिर एक है फैगुवेन, फिर है ओगोटा और बोल्टा।
अब आपको मालूम है कि विक्टोरिया जो लेक है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इसी से नाइल रिवर ओरिजिन होती है, अगर हम कहें तो वाइट नाइल ओरिजिन होती है। तो ये तो नहीं हो सकती ड्राई फिलहाल, इससे होके, हालांकि इक्वेटर निकलता है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इससे पास होता है, इसीलिए इसे इक्वाटोरियल रिवर लेक भी कहा जाता है, पर इसका वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फिलहाल तो ये ड्राई होने की इसकी कोई चांसेस नहीं है। ठीक इसी प्रकार से लेक वोल्टा जो घाना से संबंधित है और इसी के पीछे ओका डैम बना हुआ है, और मानते हैं कि इसके पीछे जो लेक है ये अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, तो इस हिसाब से ये भी ड्राई होने के चांसेस नहीं है। अब आते हैं इन दोनों के ऊपर, ये बात सही है कि ऑगुटा और फैगुइन दोनों ही ड्राई हो रही हैं, पर अभी ऑगुटा का जो वाटर वॉल्यूम है वो 17% से ज़्यादा है, इसीलिए इसको ड्राई कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है। लेकिन जो फैगुइन है ये एक्चुअली ड्राई होने की कंडीशन में आ चुकी है और उसकी हालत कुछ इस प्रकार से है। अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो ये ड्राई क्यों हुई है, तो मैं छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करूं कि मान लो ये अफ्रीका है, यहाँ पर एक रिवर है ओरिजिन होती जिसका नाम है नाइजर, माली से होते हुए और यहाँ गल्फ ऑफ गिनी में जाके वो अपना माउथ बनाती है। अब ये जो माली है वो इस प्रकार से, मान लो कंट्री है माली, मान लो कि ये इस प्रकार से माली एक कंट्री है, तो इस डायग्राम के हिसाब से जो नाइजर रिवर है वो माली के सदर्न पार्ट से होकर फ्लो हो रही है, पर इसी माली के नदन पार्ट में यहाँ पर एक लेक है फैगुइन लेक, और जस्ट इसके ऊपर जो वाला एरिया है वो है साहिल रीजन। अब साहिल रीजन कौन है? साहिल रीजन वो एरिया है जो बिटवीन सहारा एंड वेजिटेशन के बीच में है, यानी कि यहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी पहले से ही थी। फिर मालूम चला कि साहिल रीजन में एक ड्रॉट पड़ता है, उस ड्रॉट की वजह से जो चैनल बने हुए थे नाइजर रिवर और इस लेक के बीच में, वो चैनल डून्स, जो सैंड डून्स है उनसे भर गए और ब्लॉक हो गई। परिणाम स्वरूप यहाँ से पानी वहां तक नहीं पहुंचा और धीरे धीरे ये लेक ड्राई अप होती चली गई और वर्तमान में ड्राई कंडीशन में है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल है, माली की एक रिवर है फैगुइन रिवर, इसलिए इसका सही आंसर बी माना जाएगा। अरल लेक जो है, अरल लेक के ऊपर भी ऐसा ही, असल लेक और अरल लेक दो अलग अलग लेक हैं, इस पर ध्यान रखना, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछती है, इसीलिए इस ट्रेंड को पकड़ना हमें बहुत जरूरी है। अगला, गंडीकोटा कैनियन। कैनियन क्या होता है मैं बताऊं, रिवर के द्वारा इरोड करके एक टोपोग्राफी बनाई जाती है। रिवर जब वर्टिकली इरोजन करती है तो पहले वी शेप वैली बनाती है, फिर वी शेप वैली फर्दर आई शेप वैली में कन्वर्ट होती है, आई शेप वैली फर्दर गॉर्ज में कन्वर्ट होती है, देन लास्ट में बनता है कैनियन। कैनियन इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वी शेप वैली, ऐसे आप समझ सकते हैं, विच इज मेड बाई रिवर इरोजन। रिवर इरोजन वर्टिकली होता है, उससे बनता है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस नदी के द्वारा गंडीकोटा कैनियन का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन कावेरी नहीं, मंजीरा नहीं, तुंगभद्रा नहीं, पेन्नार बिल्कुल सही। साउथ इंडिया में बेस्ट पिंक ग्रेनाइट यहाँ पर प्राप्त होता है इस कैनियन में, अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, सार्फ जैसे, ठीक वैसे ही बनता है जैसे जो ग्रांड कैनियन रिवर बनाती है अफ्रीका की, कोलोराडो रिवर सुना होगा आपने, ग्रांड कैनियन बनाती है अफ्रीका की, उसी तर्ज में यहाँ पर ये पेन्नार रिवर है जो गंडीकोटा कैनियन का निर्माण कर रही है। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ पीक दिए गई हैं, एक तरफ पीक्स दी गई हैं और एक तरफ माउंटेन्स दिए गए हैं। अब हमें ये कंसीडर करना है कि ये जो जोड़ी है ये सही है या नहीं है। अच्छा, लास्ट में ये जरूर देखना कि हमसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मेज। पूछते हैं नॉट करेक्टली या करेक्टली, ये जरूर देख लेना, नहीं तो यहाँ से ऑप्शन लगाए और वहां पे जाके हम आग लगा देते हैं, इतना पॉइंट याद रखना। तो कह रहा है कि नामचा वर्मा जो गढ़वाल हिमालय है उससे संबंधित है। देखिए चीजों को समझिए, जैसे ये हिमालय है, मान लो यहाँ से हिमालय शुरू हुआ यूं, तो हिमालय का जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर जो पीक है उसे कहते हैं नंगा पर्वत, है ना, और ईस्टर्न वाले पार्ट पे जहाँ सिंटेक्शियल बेंड लेने के बाद वो पूर्वांचल हिमालय का नाम या अराकान योमा बनने वाला होता है, यहाँ इसे कहते हैं नामचा वर्मा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया ये बताओ, क्वेश्चन पूछा गया कि नामचा वर्मा जो है वो गढ़वाल हिमालय से संबंधित है।
अब गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय तो उत्तराखंड में है साहब। ऐसे ये वाला हिस्सा कुमायूं कहलाता है और ये वाला हिस्सा गढ़वाल कहलाता है। और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में जहाँ सिंटेक्शियल बैंड बन रहा है, जहाँ अराकान योमा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है या नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है, वहां पर जाकर बन रही होती है। तो इस हिसाब से ये पीक कभी जोड़ी में मैच हो पाएगी? कतई नहीं हो पाएगी, इसलिए पहला जोड़ा तो नहीं बन रहा है। फिर एक और है कि नंदा देवी कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये बात सही है क्या कि ये जो हिमालय है, अगर मैं बात करूं आपको, अगर आप हिमालय पढ़े होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय इस प्रकार से टुकड़ों में टूटा हुआ है। जम्मू कश्मीर का लेसर हिमालय पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश का लेसर हिमालय धौलाधर है, उत्तराखंड का लेसर जो हिमालय है वो या तो कुमायूं है या गढ़वाल है। बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसे मान लूं तो जो कुमायूं और गढ़वाल है वो अलग अलग हो जाएंगे। नाग टिब्बा भी रीजन है, मसूरी रेंज भी है। इसके दो टुकड़े कर दूं तो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये कुमायूं हो जाएगा, जो ईस्टर्न पार्ट है ये गढ़वाल हो जाएगा। और इसी वेस्टर्न पार्ट में नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, जो लोकेटेड है। तो इस हिसाब से अगर हमसे पूछा जा रहा है तो नंदा देवी तो मुझे जोड़ियां बनाती हुई सही दिखाई दे रही है। अब लास्ट है नोकरेक को लेकर। अच्छा, नोकरेक कहाँ है? नोकरेक यहाँ पर है मेघालय में, खासी गारो जैंतिया, यहीं की हाईएस्ट पीक है मेघालय की नोकरेक। मैं क्लियर कर दूं, मेघालय हिमालय का पार्ट नहीं है, मेघालय पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, जो मालदा गैप के द्वारा पेनिनसुला से अलग हुआ है, पर वो दिखता ऐसा है कि वो हिमालय की रेंज का पार्ट है। इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि नोकरेक जो है वो सिक्किम हिमालय का पार्ट है। बिल्कुल नहीं, नोकरेक चोटी मेघालय के पठार का पार्ट है और मेघालय का पठार हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। इस लिहाज से ये भी पॉइंट एकदम मुझे गलत लग रहा है। केवल एक ही जोड़ी मुझे सही दिख रही है, वो है 2 नंदा देवी से कुमायूं हिमालय का संबंध। तो ओनली 2 ऑप्शन में अगर कहीं है तो लगा दो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, है ना। अगला है द टर्म लेवेंट ऑफन हेयर्ड इन द न्यूज रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। लेवेंट शब्द जो है उसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? अब लेवेंट का मतलब समझना, इसे आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, इसका एक और नाम है इस्लामिक स्टेट इराक एंड लीवेंथ। लीवेंथ का मतलब होता है पूरब से संबंधित। तो जो पूर्वी विचारधाराओं से संबंधित जो आतंकवादी या मैं कहूँ एक उग्रवादी या जैसी भी सोच कहो उससे संबंधित है, वो कहाँ से रिलेटेड है? तो लीवेंट एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब पूरब से संबंधित है। वो ऑप्शन में देख लेते हैं पूरब कहाँ से है। अच्छा, पूरब भी किसका, मैं क्लियर कर दूं। पूरब ये वाले एरिया का जिसे हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, यानी ये है भूमध्य सागर, इसका पूर्वी जो हिस्सा है यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ होता है और ये पूरा एरिया इस कंट्री के अंतर्गत शामिल होता है, जिन्हें लीवेंट कहा जाता है। अब ये कहता है कि रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर से संबंधित या किनारों से संबंधित क्षेत्र है उसे लीवेंट कहा जाता है। ऑप्शन 2 रीजन अलोंग नॉर्दर्न अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। एक और है रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक और द एंटायर कोस्ट मेडिटेरियन सी ऑफ, एंटायर मेडिटेरियन सी तो नहीं है उसमें, केवल और केवल ये वाला मुझे सही लग रहा है। मैं जो है वो मैंने बता दिया है, बाकी यूपीएससी के तो आंसर आप जानते ही हो। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हमको बताना है इनमें से क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। पूछ रहे हैं कि इतनी कंट्री है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाती है। आज आप देख लेते हैं मैप में ही। मैप ये कहता है कि अफगानिस्तान कहाँ है, ये रहा भैया। नंबर 1 देखो, तुर्कमेनिस्तान कर रही है बॉर्डर शेयर, उज्बेकिस्तान कर रही है बॉर्डर शेयर, तजाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर शेयर, ठीक है, पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर शेयर, ईरान कर रहा है बॉर्डर शेयर। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, 3 तो ऊपर से हमें बॉर्डर शेयर करते हुए दिख रहे हैं। तो अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो इसका सही आंसर सी होगा। 3, 4 और 5, 3, 4, 5, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, बाकी और कोई कंट्री टच करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। अगला, which reference to India consider the following statement? Monazite is source of rare earth, सही बात है ये। दूसरा, मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, ये पॉइंट भी सही है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी 2 तो सही हो रहे हैं। अगला है मोनोजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन।
अब देखो, ये बात सही है कि मोनोजाइट, थोरियम ये सब केरल में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें भी मिलते हैं प्रमुख रूप से, ऑटोमिक जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। पर वो कह रहा है कि इंटायर इंडिया के कोस्ट लाइन में मोनोजाइट मिलेगा, यानी गोवा में भी मिलेगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से मुझे ये गलत लग रहा है। अब उसने कहा ये गलत है। अब देख लो 3 कहाँ पे है, 3 इसमें हटा दो, 3 इसमें हटा दो, 3 इसमें हटा दो, इसमें नहीं है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 4। अगला क्वेश्चन, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं, उसने कहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है। तो आपको मालूम है कि जैसे ये 23.5 है, ये जून के महीने में होगा। कब जून होगा? 21 जून। अब 21 जून तो फर्स्ट हाफ तो नहीं दिख रहा है मुझे, सेकेंड हाफ ही में जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जून, है ना। ये तो मेरे हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्यों परेशान होना। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता मेजर या फिर लिख देता माइनर, तो इसका आंसर कुछ और होता ना। उसने मेजर लिखा ना माइनर लिखा, बस बताना है टी प्रोड्यूसिंग। तो मैं बता दूं कि आंध्रा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, इन सभी में कुछ या ज्यादा मात्रा में टी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका सही आंसर मुझे ये लग रहा है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथन छत्तीसगढ़। अब बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड। मर मत जाना, ध्यान रखना। पहले ये बताओ कौन कौन से इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, जब वो मालूम चल जाए फिर बताना कि कौन से मैच नहीं किए, तब आंसर होगा। चलो देखते हैं। घाट प्रभा, घाट प्रभा का संबंध किससे है? कृष्णा नदी से, और यह मोस्टली कहाँ फ्लो होती है? तो वो होती है कर्नाटका में, ना कि तेलंगाना में, बेलगांव के आसपास। तो इस हिसाब से पहला वाला मैच नहीं कर रहा है, यानी ये वाला मैच नहीं कर रहा है, हटा दो, हटा दिया। दूसरा देखते हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी में, सही बात है, तो ये वाला मैच कर रहा है। अगला, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, गलत। इंदिरा सागर का संबंध नर्मदा रिवर से है, और नर्मदा रिवर तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, बात गई। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत। अगला है मैथन, मैथन बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ संबंधित है। झारखंड में एक रिवर है दामोदर, उसकी सहायक है बराकर, उसकी सहायक है मैथन। मैथन डैम और मैथन नदी प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ संबंध नहीं है, झारखंड से है, इस लिहाज से ये भी गलत। तो पहला, तीसरा, चौथा गलत है। और वो कह रहा था तुम बताओ नॉट करेक्टली मैच कितने हैं, तो मेरे हिसाब से 3 नॉट करेक्टली मैच है, इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स। क्या हो जाएगा? ओनली 3 पेयर्स। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब मुझे करके बताइए। तो ये है हमारे आज का 2022 का जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया। फिर हम 21 का करेंगे, 20 का करेंगे, 19 का करेंगे। इस हिसाब से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।